कोल इंडिया में नियुक्तियों की मांग तेज। AIDEOA ने सौंपा 4 सूत्री मांग पत्र। 31 जुलाई से धरने की चेतावनी। ऑल इंडिया डिप्लोमा इंजीनियर्स एंड ऑफिशियल्स एसोसिएशन यानी AIDEOA के बैनर तले माइनिंग अभ्यर्थियों ने गुरुवार को धनबाद के रणधीर वर्मा चौक पर कोल इंडिया के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने कोल इंडिया मुर्दाबाद और रोजगार दो या मौत दो जैसे नारे लगाते हुए सरकार और कोल इंडिया प्रबंधन के प्रति नाराजगी जताई। साथ ही खान सुरक्षा महानिदेशालय यानी DGMS के माध्यम से कोयला मंत्री, कोल सचिव, कोल इंडिया लिमिटेड के चेयरमैन, BCCL प्रबंधन और जिला प्रशासन को 4 सूत्री मांग पत्र सौंपा। प्रदर्शन में शामिल ऑल इंडिया डिप्लोमा इंजीनियर्स एंड ऑफिशियल्स एसोसिएशन के राष्ट्रीय महासचिव RK तिवारी ने कहा कि कोल इंडिया की विभिन्न अनुषंगी कंपनियों में माइनिंग सरदार और ओवरमैन जैसे संवैधानिक पदों पर 5000 से अधिक रिक्तियां हैं, जिन्हें 49वीं स्टैंडिंग कमेटी के सिफारिश के अनुरूप तत्काल भरा जाए। नियुक्तियों में रिस्ट्रिक्टेड सर्टिफिकेट धारकों को भी मौका दिया जाए ताकि अधिक से अधिक योग्य अभ्यर्थी अवसर प्राप्त कर सके। उन्होंने कहा कि अधिकतम आयु सीमा में कम से कम 5 वर्षों की छूट दी जाए, जिससे लंबे समय से नियुक्ति का इंतजार कर रहे अभ्यर्थियों को लाभ मिल सके। यही नहीं, हर वर्ष संवैधानिक पदों पर नियमित बहाली निकालने की भी प्रक्रिया सुनिश्चित की जाए ताकि रिक्त पदों को समय से भरा जा सके। इस दौरान उन्होंने ये भी कहा कि यदि 15 दिनों के अंदर मांगों पर उचित निर्णय नहीं लिया गया तो 31 जुलाई को DGMS कार्यालय धनबाद के समक्ष धरना प्रदर्शन किया जाएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं DHN 24। मैं आपके साथ हूँ गोविंद। आज हम रणधीर वर्मा चौक में मौजूद हूँ और यहाँ पे BCCL के स्टूडेंट लोग जो माइनिंग सरदार के कोर्स किए हुए हैं, वो लोग आज धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं, आइए हम डायरेक्ट उन्हीं से जानेंगे आखिर वो इस धरना प्रदर्शन में क्यों भाग लिए। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम सरवन सिंह है और मैं माइनिंग इंजीनियर के स्टूडेंट हूँ। सर, बात ये है कि 2-3 साल से वैकेंसी नहीं आ रही है कोल इंडिया में। सब जगह में स्टैंडर्ड कमेटी 49 वहाँ पे मेंशन किया गया है कि इतनी वैकेंट सीट खाली है। जब प्रमोशन होने के बाद भी 1000 सीट खाली है तो टोटल 5000 सीट खाली है, जिसमें ना ECL, BCCL, CCL, MCL, WCL कोई भी अभी वैकेंसी नहीं निकाल रहा। तो 4 साल हो गए, 4 साल में हम लोग ऐसे ही बैठे हैं। एज हम लोग का एकदम एक्सपायर हो जा रहा है, एकदम आगे जा रहा है, तो एज भी नहीं है। और हम लोग माइनिंग स्टूडेंट कोई भी ऐसी इंडस्ट्री की जहाँ पे हम लोग नहीं कर सकते, रेलवे में फॉर्म भर नहीं सकते। तो इसी के लिए तिवारी सर के नेतृत्व में DGMS को आगे एक व्याकरण सौंपा है। हम लोग एक मांग पत्र दिए कि हम लोग के 4 मांगे हैं जो उसको पूरी किया। तो उन्होंने कहा है कि यहाँ के रिक्वेस्ट CMD को हम लोग को जल्द से जल्द रिमाइंडर लेटर दे। कौन सा मांगे? हम लोग की मांग है कि एक जल्दी से जल्दी वैकेंसी लाई जाए, एज ग्रेजुएशन में 5 साल छूट दी जाए और रेसिटिकेट अनरेसिटिकेट को भी शामिल किया जाए जो हम लोग की है। और जब हर साल, जैसे हर रेलवे में 1 साल आता है, जिसमें आपका माइनिंग में भी हर सेक्टर में 1 साल में वैकेंसी दी जाए। यही हम स्टूडेंट का कहना है कि आज 4 साल से वैकेंसी नहीं आ रहा है। तो आइए हम एक दो स्टूडेंट से जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये लोग क्या चाह रहे हैं। क्या नाम हो आपका? मेरा नाम MD फिरोज अहमद हो। क्या चाह रहे हैं आप? सर, चाह यही रहे सर कि लगभग 4 साल से माइनिंग के फील्ड में वैकेंसी आया नहीं है। और हम लोग को माइनिंग करने में सर लगभग आप सिविल इंजीनियरिंग करिए, इलेक्ट्रिकल करिए, मैकेनिकल करिए, वो कॉलेज पास करने के बाद ऐसे इंजीनियर कहला जाता है। लेकिन माइनिंग एक ऐसा फील्ड है कि जब तक DGMS ऊपर मुहर नहीं लगाएगा हम इंजीनियर नहीं कहलाएंगे। तो मेरा कहने का मतलब है सर कि जब आप वेरीफाई आप कर रहे हैं, सेफ्टी देखने का आपका काम है, तो वैकेंसी मांगने के लिए दुबई जाएंगे? हम तो ऑफिस ना मांगेंगे। जब आप अपने सर्टिफिकेट आप दे रहे हैं, वेरीफाई आप कर रहे हैं, सब कुछ आप कर रहे हैं, आप अपना गेट के पास साफ लिखे हैं कि श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, इंग्लिश में उसको बोलते हैं मिनिस्ट्री एंड लेबर एंड डिप्लॉयमेंट। तो जब लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट का बात आप कर रहे हैं तो वैकेंसी मांगने के लिए दुबई तो नहीं जाएंगे, आएंगे तो आप ही के पास। तो हम लोग का 4 मांग था। पहला मांग ये था कि जो भी स्टैंडिंग कमेटी के 49वां स्टैंडिंग कमेटी हुआ उसमें लगभग 3500 सीट खाली है। 3500 सीट खाली, उसको जल्दी से जल्दी भरा जाए। 4 साल की वैकेंसी नहीं आया है तो उसमें कम से कम 5 साल का एज रिलेक्शन उसमें हम लोग को मिलना चाहिए। और जो भी जितना जल्दी से जल्दी हो सके वैकेंसी दिया जाए। और DGMS से मात्र 500 मीटर का दूरी है BCCL। लगभग 10 साल से वर्ल्ड कप खेल रहा, 10 साल में एक वैकेंसी, 10 साल में एक वैकेंसी। तो क्या लेंटूस लेंगे? हम लोग पढ़ रहे हैं, हम लोग 8 साल 10 साल पढ़ते हैं। कौन सा ऐसा फील्ड होगा इंजीनियर बनने के लिए 8 साल लगता होगा? आप ऐसे पत्रकार हैं, कौन सा ऐसा इंजीनियर फील्ड है
है, इसमें इंजीनियर बनने के 8 साल लगता होगा। माइनिंग ऐसा फील्ड में 8 साल हम लोग तैयारी करते हैं। 8 साल पहले कॉलेज जाइए, 1 साल ट्रेनिंग लीजिए, 1 साल के बाद आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, फिर वेरिफिकेशन करेगा। तो 8 साल जो हम लोग इतना झेल रहे हैं, हम लोग को नौकरी नहीं मिलेगा तो हम लोग कहाँ जाएंगे। और क्या बात है, जब से ये आउटसोर्सिंग आया है, जिसके पास माइनिंग का एम नहीं पता है, ना तो उसके पास सर्टिफिकेट है ना कुछ है, वो माइन चला रहा है। तो जब तक आप नहीं लीजिएगा, एम्प्लॉयमेंट नहीं दीजिएगा, तो हम लोग कहाँ जाएंगे। और हमारा यही मांग है, और इसी मांग को लेकर 23 तारीख को हम लोग कोल इंडिया जा रहे हैं। वहाँ पर महाधरना का आयोजन हम लोग का हुआ है, और इस बार आर और पार का लड़ाई होगा। रोजगार दो या मौत दो, यही मेरा स्लोगन रहेगा। एकदम आर पार का लड़ाई होगा इस बार। ये स्टूडेंट का कहना है कि मुझे सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, मुझे रोजगार दो, यही चाहिए ना। हाँ, हम सर्टिफिकेट लेकर सर क्या करेंगे। सर्टिफिकेट से पेट नहीं भरता साहब, रोजगार से पेट भरता है। और रोजगार कब आएगा, जब नौकरी आएगी। स्टूडेंट सब वेल क्वालिफाइड है और सारा हम सर्टिफिकेट लेकर क्या करेंगे। जितना भी स्टूडेंट है सब DGMS से ओवरमैन सर्टिफिकेट, फर्स्ट क्लास सर्टिफिकेट लेके है, सारा एलिजिबल है एग्जाम के लिए, सारा वेल क्वालिफाइड है, सब एग्जाम का प्रिपरेशन करते हैं। उसके बाद भी ये लोग 2 साल 3 साल से एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं, किन्हीं के लिए वैकेंसी नहीं आया है। इसके एक सर्टिफिकेट लेने के लिए सर्टिफिकेट जैसे कॉलेज से पास आउट होने के बाद भी ओवरमैन सर्टिफिकेट, फर्स्ट क्लास सर्टिफिकेट लेने के लिए अलग से तैयारी करना पड़ता है एग्जाम का। ओवर माइंस में 1 साल का ट्रेनिंग लेना पड़ता है। उसके बाद यहाँ से ये जो स्टेशन यहाँ DGMS ऑफिस से फिर उनको एक कॉम्पिटेंसी सर्टिफिकेट दिया जाता है। उसके बाद वो एलिजिबल होता है माइंस में काम करने के लिए। तो उसके बाद भी इतना सब कुछ इनके पास में है, सब कोई हम लोग एग्जाम के लिए सिर्फ प्रिपरेशन में है, लेकिन कोई वैकेंसी नहीं आ रहा। आज हम लोग डायरेक्टर जनरल ऑफ माइन सेफ्टी के यहाँ अपने ऑल इंडिया डिप्लोमा इंजीनियर्स एंड ऑफिशियल एसोसिएशन के बैनर तले हम लोग ने DG को 4 सूत्री मांग पत्र सौंपे, जिसमें हमारे गवर्नमेंट और सरदार का वैकेंसी अविलंब निकाले कोल इंडिया, जो कि पूरे कोल इंडिया की जितनी सब्सिडरी है, सभी सब्सिडरियों में हजारों की संख्या में सरदार गवर्नमेंट का शॉर्टेज है। और स्टैंडिंग कमेटी में भी 4000 से ऊपर सरदार गवर्नमेंट का शॉर्टेज की चर्चा की गई पिछले स्टैंडिंग कमेटी में, जिसका मिनट्स है। उसके बाद हजारों लोगों का प्रमोशन 2nd क्लास में हुआ। तो 5000 से ऊपर सरदार और गवर्नमेंट की पद रिक्त है। उन रिक्त पदों को अविलंब कोल इंडिया के सभी सब्सिडरी भरे। इसके लिए हम लोगों ने डायरेक्टर जनरल ऑफ माइन सेफ्टी से आज मांग पत्र दिया है कि साहब पूरा माइन वायलेशन में चल रहा है। सुरक्षा को देखने वाले जो सुरक्षा जमीनी स्तर में जो इम्प्लीमेंट करने वाले लोग हैं, उनकी शॉर्टेज है। और उस व्यवस्था में पूरे कोल इंडिया की सारी सब्सिडरी माइंस चल रही है। आप चेयरमैन और सभी CMD को आप बात करिए और स्ट्रांगली चिट्ठी दीजिए कि अगर ये रिक्तियां नहीं भरेंगे तो आप इनके ऊपर कानूनी कार्रवाई करें, उनकी माइंस को बंद करें। ये हम लोगों ने उनके साथ में एज रिलैक्सेशन, क्योंकि 3-4 साल से वैकेंसी नहीं निकला, देने के बावजूद प्रदर्शन क्यों करना पड़ रहा है? आज हम लोग मांग पत्र देने आए। अच्छा, तो ये मांग पत्र में हमारे जो डिप्लोमा इंजीनियर्स हमारे साथी हैं, उनके ये सब सेनापति हैं। हम प्रदर्शन का नोटिस मैं 31 तारीख को DGMS को दिया हूँ। जिस दिन DGMS में प्रदर्शन होगा उस दिन हजारों की संख्या में होगा। वैकेंसी निकालने के लिए 23 तारीख को हम लोग कोल इंडिया मुख्यालय जा रहे हैं, जहां हजारों की संख्या में कोल इंडिया चेयरमैन का हम लोग घेराव करेंगे और उनसे आग्रह भी करेंगे कि आप सभी सब्सिडरी में वैकेंसी निकालें, रिस्ट्रिक्टेड सर्टिफिकेट होल्डर की मान्यता दें, रिस्पेक्टेड 2nd क्लास, 1st क्लास जो पास है उनको प्रमोशन में पार्टिसिपेट करें, एज रिलैक्सेशन दे, कैडर स्कीम को दे, प्रपोज कैडर स्कीम लागू करे। ये सब लेकर के बहुत सारा मुद्दा को लेकर के हम लोग 23 तारीख को कोल इंडिया का घेराव करने भी जा रहे हैं। और अब हमारा मांग जो DG को हम लोगों ने आज दिया है, मांग पत्र दिखाना है क्या? दे दीजिए, फोटो कॉपी है। मांग पत्र हम लोगों ने दिया है। वो हमारी मांगों को उन्होंने कहा, DG साहब से वार्ता हुई, उन्होंने हमारी मांगों को सीरियसनेस लेते हुए उन्होंने स्ट्रांगली चेयरमैन और सभी CMD को चिट्ठी लिखने का दिशा निर्देश भी अपने अधिकारी को उन्होंने दे दिया।
सर मेरा नाम मोहम्मद जिशान हुआ। क्या आज आप लोग जो प्रदर्शन कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, किन मांगों को लेकर के ये है? हमारा देखिए सर, सबसे पहले तो हम लोग माइनिंग कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। यहाँ पे सभी माइनिंग डिप्लोमा धारक और बीटेक धारक है, ठीक है। हम लोग माइनिंग एक ऐसा कम्युनिटी है सर जो किसी भी ब्रांच में या किसी भी तरीके से नौकरी नहीं ले सकता। हम लोग का माइनिंग छात्र जो है सिर्फ माइनिंग में ही नौकरी ले सकता है, पहली बात। दूसरी पॉइंट ये है कि हम लोग का जितना भी कोल इंडिया का सब्सिडरी है, पिछले 3 साल से कोई भी एक भी फ्रेशर वैकेंसी नहीं हो रहा है। जबकि शॉर्टेज जो है स्टैंडिंग कमेटी में रेड्डी साहब का जो मीटिंग था वहाँ पे मेंशन किया गया है कि 3000 से 4000 जो स्टेचुरी पोस्ट है जिसके बिना माइंस का सेफ्टी कंप्रोमाइज हो सकता है, वो भर्ती नहीं हुआ है। और यहाँ पे जितने भी माइनिंग डिप्लोमा धारक और बीटेक धारक है जिनका एज लैप्स कर रहा है, ठीक है, जो 6 साल डिप्लोमा के बाद 6 साल लग जाता है उनको ट्रेनिंग लेने में, गैस टेस्टिंग लेने में, ओवरमैन सर्टिफिकेट लेने में। तो उस विषय में हम लोग का ये कहना है कि पिछले 3 साल से जो वैकेंसी नहीं आया है उसको जल्द से जल्द पूरी किया जाए, पहला बात। और दूसरा बात हम लोग का सबसे बड़ा ये है कि जो भी एमडीओ मोड में काम चल रहा है, जो भी निजीकरण हो गया माइंस का, उसके प्राइवेटाइजेशन जो माइंस का हो गया है वो बहुत ही ज्यादा हम लोग के जो माइनिंग स्टूडेंट है उसको इफेक्ट कर दिया है, जिसके कारण हम लोग को अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है, एम्प्लॉयमेंट का जो जरिया है वो नहीं मिल रहा है। और हम लोग जो है सबसे बड़ी धांधली यही है। आज हम लोग का सबसे बड़ा मुद्दा ये था, जैसा कि हम लोग सब जानते हैं, डायरेक्टर जनरल ऑफ माइन सेफ्टी जो धनबाद का एशिया लेवल का एक ऐसा ऑफिस है जहाँ पे डीजी सर बैठते हैं, वो पूरा ऑल ओवर इंडिया में एक ही पोस्ट है। हम लोग उनके पास अप्रोच किए कि हम लोग का बात को जो है कोल इंडिया तक पहुंचाया जाए और आपका जो भी है एक स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाए, क्योंकि सेफ्टी का काम देखना डीजीएमएस का है। तो वहाँ से हम लोग को बहुत पॉजिटिव रिस्पांस मिला है। वहाँ पे ये भी बोला गया है कि हम लोग जितने भी सीएमडी है, सारे सब्सिडरी के डायरेक्टर टेक्निकल है, सारे को, हाँ बिल्कुल सारे को लेटर फॉरवर्ड किया जाएगा, ताकि विद इन 6 मंथ का हम लोग को उसने आश्वासन दिया कि विद इन 6 मंथ जितना भी स्टेचुरी पोस्ट है जो भी है वो सबको भरने का काम किया जाए, पहला बात। और दूसरा, जो 3-4 साल से जो वैकेंसी नहीं आया है, जो भाई लोग का एज लैप्स किया है, तो 5 साल का उपयुक्त एज रिलैक्सेशन दिया जाए। तीसरा बात यह है कि जो डीजी सर थे जो कि बहुत ही ऊपर पोस्ट के हैं, वो हम लोग के सपोर्ट में आए और हम लोग को बहुत अच्छी तरीके से आश्वासन दिए हैं कि जितने भी माइनिंग स्टूडेंट लोग हैं जिसको 6 साल लग जाता है, ये और ब्रांच का नहीं है कि 3 साल में ऑलरेडी डिप्लोमा कंप्लीट हो गया और जॉब ले लीजिए। ना हम लोग का कैंपस प्लेसमेंट होता है ना ही कुछ होता है। हम लोग को मात्र एक भरोसा है, कोल इंडिया, जो कि निजीकरण हो गया है। तो हम लोग कहाँ जाएंगे? हम लोग भूखे नहीं मर सकते हैं। प्रदर्शन के माध्यम से क्या कहना? प्रदर्शन के माध्यम से यही कहना चाहते हैं कि धनबाद की सरजमीन पे जो प्रदर्शन हो रहा है, तो यहाँ पे सबसे बड़ी जो कंपनी है वो बीसीसीएल है, जो कि पिछले 8 से 9 साल से जो वैकेंसी नहीं दिया है, तो ये सरासर धांधली है सर, ठीक है। क्योंकि बीसीसीएल जो है वन ऑफ द मोस्ट ओल्डेस्ट सब्सिडरी ऑफ द कोल इंडिया, ठीक है। यहाँ पे अगर वैकेंसी नहीं मिलेगा तो हम लोग कहाँ जाएंगे? बिल्कुल डीजी सर, हम लोग बोले हैं कि सारे जो सीएमडी है, जितना भी जो भी है, सारे की जगह पे ज्ञापन सौंपना है और सबको एक स्ट्रिक्टली फॉरवर्ड किया गया है कि जो भी स्टेचुरी पोस्ट है उसको जल्द से जल्द बढ़ाया जाए। आगे का हम लोग कोल इंडिया के सर जो चेयरमैन सर है पीएम प्रसाद, जो कि बहुत ही हम्बल किस्म के आदमी है, तो हम लोग का ये पूरा भरोसा है कि वो हम लोग के बात को सुनेंगे। और अगर यहाँ पे कुछ हम लोग का स्टेप नहीं सुना गया तो हम लोग कोल इंडिया जाएंगे सीधा। लास्ट जब वैकेंसी आया था 2022 में आया था बीसीसीएल का, जिसमें जनरल का सीट था मात्र 0, ओबीसी का था 5, एससी का था 10, एसटी का था 67। तो जनरल वाला नौकरी करने का लायक नहीं है, तो जनरल को सीट बगैर मतलब सर्टिफिकेट ही मत दीजिए, बोल दीजिए जनरल है आपको सर्टिफिकेट नहीं दिया जाएगा, क्योंकि आपको तो नौकरी देना नहीं है। आप ओबीसी है, 5 लड़का ये 5 को सर्टिफिकेट देंगे। इतना मतलब अगर मान लीजिए आप एक तो मार्क्स में कटौती करते हैं, एससी का नंबर जाता है कितना, कट ऑफ कितना जाता है, तो 34, और जनरल का कट ऑफ कितना जाता है 84, तो उतना चल जाता है। ओबीसी का जाता है 74, 75, 76, इतना जाता है कट ऑफ। अगर ओबीसी और जनरल को अगर नहीं देना है नौकरी तो आप मत दीजिए सर्टिफिकेट। इसमें इतना ज्यादा मतलब भेदभाव क्यों करते हैं? ओबीसी का देना है इतना, देना। जनरल का 0 सीट था, सिर्फ 0, और ओबीसी का 5, आकाश कुमार सीट इतना खाली। अगर मान लीजिए आप बोलते हैं कि वैकेंसी नहीं है, तो मान लीजिए आपका जो मतलब वैकेंसी रिक्रूटमेंट का जो रेट है, क्या रिटायरमेंट का रेट भी वही है? आप 10 साल में सिर्फ 5 को रिटायरमेंट करते हैं और लेते सिर्फ 0 को है। रिटायरमेंट का रेट और आपका जो वैकेंसी का रेट है, दोनों का सेम ना होना चाहिए। अगर आप रिटायर कर रहे हैं 10 आदमी को, तो आप कैसे दे सकते हैं रिक्रूटमेंट 5 आदमी को? आपको मतलब जरूरत है तभी तो आप ले रहे हैं ना। आप रिटायर कर रहे हैं मतलब आपका अकाउंट, आपका कंपनी को जरूरत है तभी तो आप रिटायरमेंट दे रहे हैं ना। लेकिन नहीं लिया जा रहा है। क्यों नहीं लिया जा रहा है? क्योंकि सारा दिया जा रहा है ओपन कास्ट वाला, जो भी कॉन्ट्रैक्टर है उसमें दिया जा रहा है।